देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1। निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलन समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा कीजिए। देखो 1 से लेके 5 तक ये जो समाकलन करने हमें निरीक्षण विधि द्वारा करने हैं। उसके बाद 6 से लेके 20 तक ये सीधे सीधे सूत्र से करेंगे। तो देखो निरीक्षण विधि क्या होती है, कैसे सवाल करती है। देखो पहला सवाल है sin 2x। तो देखो sin 2x का हमें समाकलन करना है। sin 2x का क्या करना है, समाकलन। तो देखो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस आप ये सोचो कि sin 2x किसके अवकलन में आता है, cos 2x के माइनस प्लस कुछ मत सोचो किसका गुणा करना है भाग, बस ये देख लो sin 2x किसके अवकलन में आ जाता है। तो आप सभी जानते हो जब हम cos x का अवकलन करते हैं cos 2x, तो cos 2x तो उसके अवकलन में क्या आ जाएगा, sin 2x आएगा कि नहीं आएगा। और अवकलन का ये नियम होता है कि ये जो x का गुणांक है वो उसके गुणा में आ जाता है, गुणा 2, चाहे गुणा आप इधर लगा लो या इधर लगा लो, ये इसका अवकलन होता है कि नहीं होता है। अब क्या होगा, हमें इसका समाकलन करना है। तो देखो अच्छी तरह ध्यान से समझना, d और cos 2x और cos का जब अवकलन करते हैं तो एक माइनस और आता है। तो देखो ध्यान से, बराबर ये जो माइनस है और 2 है, इन दोनों को आप इधर ले लो, माइनस का 2, इधर क्या रह गया sin 2x, और ये dx भाग वाला इधर आ जाएगा। अब दोनों ओर आप समाकलन कर दो, दोनों ओर क्या करना है, समाकलन करने का, दोनों ओर समाकलन करने का। तो समाकलन करेंगे तो आप ध्यान से देखो, समाकलन का ये चिन्ह होता है और d cos 2x अपॉन -2 और समाकलन sin 2x और dx। अब अवकलन से समाकलन कट जाएगा तो क्या आएगा, cos 2x अपॉन -2 बराबर sin 2x और dx। ध्यान से देखो, यही हमें निकालना था, sin 2x का अवकलन समाकलन। तो sin 2x का समाकलन ये आ गया, ये आपका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका आंसर। तो इस तरह से करना है, बस ये देखना है कि ये कौन से अवकलन में आएगा। जैसे cos 3x लिखा हुआ है, दूसरे सवाल cos 3x है, तो आप सब जानते हो sin 3x का अवकलन करते हैं तो cos 3x आ जाता है। cos 3x का आपको समाकलन करना है, cos 3x और dx। देखो जब आप sin 3x का अवकलन कर दोगे तो क्या आएगा, cos 3x, और cos 3x का हमको समाकलन करना है। जब sin 3x का अवकलन करते हैं तो cos 3x आता है और 3x का करेंगे तो 3 भी आएगा, इसको भूल मत जाना। अब देखो तो ये आ गया, अब इसका हमें समाकलन करना है तो dx को इधर पहुंचाएंगे और बाकी सबको इधर ले आएंगे। तो d वो sin 3x और 3 के बटी में आ जाएगा, और इधर क्या है cos 3x और dx ऊपर जाएगा, बाकी संख्या गुणा हो जाएगी। अब दोनों का और क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो d के साथ अवकलन और समाकलन ये दोनों कट गए तो क्या हो जाएगा, sin 3x बटे 3 और cos 3x, इसी का तो करना था हमें, cos 3x का समाकलन। तो ये आपका उत्तर आ गया, ये उत्तर आपका cos 3x का समाकलन है, sin 3x बटे 3। सवाल नंबर 3 देखो क्या है, e की पावर 2x और इसका हमें समाकलन करना है। तो e की पावर 2x के अवकलन में ही आएगी। मतलब अगर जब आप e की पावर 2x का अवकलन करोगे, क्योंकि हम जानते हैं e की घात x का e की घात x होता है, तो e की घात 2x का e की घात 2x, तो 2x का करेंगे तो 2 और आ जाएगा। तो देखो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, d और e की पावर 2x, ये 2 है गुणा में, ये क्या है बटे में आ जाएगा, बराबर e की पावर 2x, ये dx है, ये इधर गुणा में चला जाएगा। दोनों ओर समाकलन करेंगे तो e की घात 2x dx ये हमें चाहिए, तो इसके बराबर में क्या आ गया, अवकलन से समाकलन कट गया, e की पावर 2x बटे 2, ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 4 देखो, ax प्लस बी का वर्ग, ax प्लस बी का वर्ग, तो इसका हमें समाकलन करना है। तो आप ध्यान से देखो, इस पर वर्ग है तो अवकलन का पहला फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स की पावर n बराबर n x की पावर n-1।
कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो वर्ग है, ये वर्ग कब आएगा, जब यहाँ पे वर्ग है मतलब घात 2 है तो एक घात कम हो जाती है, तो एक घात कम हो गई तो इसका मतलब इस पूरे की घात कितनी होगी, 3 होगी। तो बस ये मेन चीज़ वो देखनी है। जैसे यहाँ e की पावर 2x चाहिए, cos 3x चाहिए, और तो सब गुणा भाग में संख्या जो आएंगी वो आती रहेंगी। तो इसकी घात 3 होगी तभी तो एक कम होकर 2 रहेगी। तो मतलब इसका आप देखो ax प्लस बी की घात 3, इसका जब आप अवकलन करोगे तो क्या आएगा, d/dx, घात आगे आती है 3 और ax प्लस बी की घात 2। अब मैं 3 - 1 नहीं लिखूंगा, बहुत अवकलन कर लिया, अब आपकी समझ में भी आ रहा होगा। एक घात कम होगी 2 रहेगी, और ये जो संख्या होती है जिसको हमने x माना है इसका अवकलन करते हैं गुणा में, तो इस पूरे का क्या आ जाएगा, a, b का तो चर पद 0 हो जाएगा। तो ये संख्या आई और हमें तो इसका समाकलन चाहिए। तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम, d और ax प्लस बी की पावर 3, ये 3 और a ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, बटे में। इधर क्या बच गया आपका, ax प्लस बी की पावर 2, और ये बाकी dx है ये इधर आ जाएगा। दोनों ओर समाकलन करेंगे, अवकलन से समाकलन कट गया, तो ax प्लस बी की पावर 3 बटे 3a बराबर क्या आ गया, ax प्लस बी की पावर 2 dx। ये आपका आंसर है। फॉर्मूला आया। सवाल नंबर 5 बताइए क्या है, साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x, इसका हमें समाकलन करना है। देखो बच्चों इसको दोनों को अलग अलग कर लो, i बराबर साइन 2x dx माइनस 4e की पावर 3x और dx, 4 को भी आगे निकालो, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, i बराबर, इसको i1 मान लो और माइनस 4 इसको i2 मान लो, समीकरण नंबर 1। और एक एक से करेंगे। जैसे i1 बराबर क्या है, साइन 2x, ये पहला सवाल हमने किया था, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। साइन 2x कब आएगा, कॉस के फॉर्मूले में आता है d/dx और कॉस 2x, तो इसका अवकलन क्या होता है, कॉस का माइनस के साइन और 2x का करेंगे तो 2, तो वैसे ही d कॉस 2x बराबर, और ये माइनस का 2 और ये बटे में आ जाएगा, और साइन 2x और dx भाग वाला गुणा में आएगा। दोनों को समाकलन करेंगे तो अवकलन समाकलन कट जाएगा, कॉस 2x बटे माइनस 2 बराबर साइन 2x और dx। तो ये तो इसका मान आ गया, आपका i1 का मान आ गया। अब i2 का मान निकालना है। i2 का मान कितना है, और समाकलन e की पावर 3x, तो i2 बराबर क्या है, e की पावर 3x का समाकलन करना है। तो देखो e की घात x का e की घात x होता है, मतलब e की पावर 3x का ही अवकलन आपको करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, e की पावर 3x का e की पावर 3x गुणा में क्या आएगा 3, तो d और ये 3 बटे में आ जाएगा, e की पावर 3x बटे 3 बराबर e की पावर 3x और dx इधर आ जाएगा। दोनों को समाकलन करने बस, अवकलन से समाकलन कट गया, e की पावर 3x बटे 3 बराबर समाकलन e की पावर 3x और dx। ये आपका i2 का मान है और ये आपका i1 का मान है। दोनों मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो i बराबर क्या होगा, क्या लिखा है, i1 माइनस 4i2, तो i1 का मान ये है, साइन 2x का समाकलन। तो साइन 2x का समाकलन क्या है, cos 2x अपॉन माइनस 2, cos 2x अपॉन माइनस 2, और i2 का मान पहले क्या है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 लिखो। फिर क्या है i2 का मान ये है, ये i2 है आपका, ये i2 का मान है e की पावर 3x अपॉन 3, ये आपका आंसर है। देखो सवाल नंबर 6, अब सीधे सूत्र से करने हैं। 4 e की पावर 3x प्लस 1 और dx i बराबर, इसको अलग अलग कर लो।
तो आई बराबर 4e⁻3x dx प्लस 1 इंटू dx। ठीक है बच्चों, 4 अचर पद है, इसको बाहर निकाल लो। e⁻3x dx 1 अवकलन से समाकलन कट जाएगा, 1 का क्या होगा x, समझ में आ रहा है। प्लस प्लस बराबर कहाँ से आ गया, देखो बच्चों, और सी लिख दिया करो, या 2 समाकलन तो c1 c2 ऐसे कर दिया करो। तो 4 e⁻x का e⁻x यानी e⁻3x। देखो अवकलन में क्या होता है, जो x का गुणांक होता है उसके साथ गुणा में आती थी, इसमें क्या है वो संख्या भाग में आएगी, बटे में 3। या आप ये समझ लो जो x का गुणांक है उसका अवकलन करके भाग देना है, आप सीधे सीधे उसका भाग दे दिया अगर जो x का गुणांक हो। प्लस इसका भी एक c आएगा, c1 प्लस x प्लस ये c1 है तो ये c2 मान लो। तो क्या आ गया आपका 4/3 और e⁻3x प्लस x और c1 और c2 दोनों की जगह c लिख दो, ये आपका आंसर है। सवाल नंबर देखिए आप 7। x स्क्वायर 1 माइनस 1/x² और dx। तो देखो बच्चों, x और का इन दोनों से गुणा कर दो, x और का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा x और का इससे गुणा करें, x और से x और कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -1 और dx। इन दोनों को आप अलग अलग कर लो, तो x² dx माइनस dx, समझ में आया। अब ये पहला सूत्र होता है, क्या होगा x⁻n+1 यानी 2+1/2+1, और इसका करेंगे समाकलन तो क्या आएगा c1 माइनस इसका करेंगे अवकलन से समाकलन कटेगा x प्लस c2। c1 और c2 दोनों की जगह क्या लिख देंगे, बड़ा सी ले लेंगे, x⁻1/3 माइनस x c1 c2 की जगह c, ये आपका आंसर। ax² प्लस bx प्लस c और बस इसका ही करना है dx। देखो बच्चों इन तीनों को अलग अलग कर दो तो क्या हो जाएगा, ax² dx bx dx प्लस c dx। तो x⁻2 और 1 3/3 सीधा लिख दें, अब +1 लिखने की जरूरत नहीं है, +1 आप जानते हो, प्लस b x⁻2/2 प्लस c अचर पद की संख्या आ जाएगा x। इन तीनों में ये देखो, एक तो यहाँ पे c1 यहाँ c2 यहाँ c3 और इन तीनों की जगह यहाँ लिख दो कैपिटल C। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर है। लास्ट में c लगा दिया करूँगा मैं, आप लगा दीजिए अगर जहाँ जहाँ समाकलन होता है एक c आता है, जैसे यहाँ c1 लिखेंगे c2 लिखेंगे c3 लिखेंगे कैपिटल C। छोड़ो ये c आप लगा लेना, मैं आपको सवाल हल कर देता हूँ। सवाल नंबर 9, आई बराबर 2x² प्लस e⁻x 2x² प्लस e⁻x और dx। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, दोनों को अलग अलग करो, 2x² dx प्लस e⁻x और dx। तो 2 इसका क्या हो जाएगा x⁻3/3, e⁻x का e⁻x होता है और c आता है। सवाल नंबर 10 देखो, आई बराबर √x माइनस 1/√x और इसका होल वर्ग और dx। इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा बच्चों, √x का वर्ग करेंगे तो x, इसका वर्ग करेंगे -1/x और -2 और इंटू √x गुणा 1/√x और dx। √x से √x कट गया, तो आई बराबर x माइनस 1/x माइनस 2 और dx, ये बचा है। तो देखो बच्चे ध्यान से इन तीनों को अलग अलग कर लो, x dx माइनस 1/x dx माइनस 2 और dx। x का क्या होगा, x⁻2/2, 1 + 1 2 हो जाएगा। 1/x का आप लोग जानते हो log x होता है और -2 अवकलन से समाकलन कट जाएगा x और अचर पद c, ये आपका आंसर है।
देखो बच्चों सवाल नंबर 11 क्या है, आई बराबर एक्स की पावर 3 प्लस 5x² माइनस 4 बटे x² dx। एक्स और का भाग दो सब में, तो एक्स और का इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगी, एक एक्स बचेगी खाली। एक्स वर्ग का एक्स वर्ग में इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगी खाली 5, माइनस इसमें देंगे तो 4x की पावर -2। समझ में आया। तो ये संख्या है आपकी और dx। अब इनको सबको अलग अलग कर लो, क्या हो जाएगा x dx प्लस के 5 dx माइनस के 4x की पावर -2 और dx। तो x का क्या होगा, x की पावर 1 + 1 2/2 प्लस 5 और उसके साथ में x आएगा, अवकलन समाकलन कट जाएगा, चौपट तो बाहर आ जाता है। -4 x की पावर, देखो ये -2 लिखा है तो -2 + 1 तो ये क्या हो जाएगा -1। दो में से एक घटेगा तो एक बचेगा माइनस का, तो x की पावर -1। वही संख्या नीचे आती है -1 प्लस c ले लो, तो एक लाइन और बढ़ा दो 1/2 x² प्लस 5x माइनस माइनस का गुणा करें प्लस 4 और इसके हाथ को प्लस की करेंगे तो नीचे x बटे में आ जाएगा प्लस c। ये आपका आंसर है सवाल नंबर 12। x³ प्लस 3x प्लस 4 आई बराबर x³ प्लस 3x प्लस 4 बटे कितना है √x। तो बच्चों √ का मतलब क्या होती है, घात 1/2। तो x³ देखो पहले तो सबको अलग अलग कर, चलो आराम से धीरे धीरे कर लेते हैं। x प्लस 4 घात कितनी हो जाएगी 1/2 और dx। इस 1/2 का सब में भाग लगेगा तीनों में, x की घात 3/x की घात 1/2 प्लस 3x बटे x की घात 1/2 प्लस 4/x की पावर 1/2 और dx। अब देखो 3 में से आधा जाएगा 2.5 बचेगा, मतलब 5/2। वैसे भी नहीं आता हो तो 3 - 1/2 करके देख लेना। लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा और 3 दूनी 6 -1, 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो ये क्या बच जाएगा x की पावर 5/2। भाग में घातें घटती हैं, वैसे ही आप समझ लो 3 में से आधा जाएगा तो 2.5 यानी कि 5/2 और 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचता है। और वैसे भी आप देख लो 1 - 1/2 करना, इसके नीचे 1 मान लो, लघुत्तम लेंगे 2 तो 2 एकम 2 -1, 2 में से 1 जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 प्लस 4, ये x की घात 1/2 ये ऊपर जाएगी तो x की पावर -1/2 और पूरे का समाकलन dx। अब देखो बच्चों समाकलन कर दो, तीनों का अलग अलग करना हो तो अलग अलग कर लेना, जैसे हम पहले के सवाल में करते आ रहे हैं। सीधे कर लो 5/2 प्लस 1 और नीचे क्या आएगा वही संख्या 5/2 प्लस 1 और x की पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे वही संख्या 1/2 प्लस 1 प्लस 4 x की पावर -1/2 प्लस 1 और नीचे -1/2 प्लस 1 और एक c और जोड़ देना, c तो लिखते ही हैं। देखो बच्चों x की पावर कितनी हो जाएगी 2 एकम 2, 2 और 5 7/2, 7/2 और नीचे क्या आएगा 7/2 और x की पावर कितनी हो जाएगी 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 और नीचे क्या आएगा 3/2 प्लस 4 x की पावर कितनी 2 एकम 2, 2 में से 1 घट जाएगी, ये माइनस है तो 1/2 और 2 एकम 2 तो ये कट जाएगी तो वही 1/2 प्लस c। ये 2 तो ऊपर पहुँचेगी तो 2 × x की पावर 7/2/7 और प्लस 2 ऊपर पहुँचेगी तो 2 x की पावर 3/2/3, 2 ऊपर पहुँचेगी 4 दूनी 8 x की पावर 1/2 प्लस c। ये आपका आंसर है। ये सवाल नंबर कौन सा है 12। अब देखो सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 आई बराबर क्या है x³ माइनस x² प्लस x - 1 बटे x - 1 dx। देखो बच्चों आई बराबर
इन दोनों में एक्स वर्ग कॉमन ले लो, क्या बचेगा एक्स माइनस वन। इन दोनों में कुछ भी कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स माइनस वन ऑलरेडी है। नीचे क्या है एक्स माइनस वन डी एक्स। तो आई बराबर क्या हो गया एक्स माइनस वन कॉमन ले लो, एक्स माइनस वन कॉमन ले लिया तो ये यहाँ क्या आएगा एक्स वर्ग, यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लो प्लस वन। नीचे क्या है एक्स माइनस वन, ये आपस में कैंसिल हो गया डी एक्स। ये दोनों बचे हैं, इन दोनों का समाकलन कर दो। आई बराबर चाहो तो एक लाइन वाला अलग कर लो, एक्स वर्ग डी एक्स प्लस वन डी एक्स। तो एक्स वर्ग का क्या होता है आप जानते हो, एक्स की घात टू प्लस वन यानी तीन, बटे में वही संख्या आ गई यानी तीन, प्लस एक तो अचर पद है इसका क्या हो जाएगा एक्स और एक्स ही लगा दो आंसर। सवाल नंबर देखो आप 14। 1 माइनस एक्स अंडर एक्स। आई बराबर क्या है 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स और डी एक्स। तो आई बराबर क्या होगा बच्चों ध्यान से देखो 1 माइनस एक्स अंडू एक्स का मतलब क्या होता है एक्स की पावर एक बटे दो और डी एक्स। आप जानते हो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो आई बराबर एक से गुणा होगा तो वही एक्स की पावर 1/2 माइ एक्स, इसकी घात एक है, गुणा में घातें जुड़ती हैं 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2। तो ये एक्स की पावर कितनी हो गई 3/2 और डी एक्स। अब इनका समाकलन करेंगे तो समाकलन में क्या होता है एक एक जुड़ जाती है घात में, तो एक्स की पावर 1/2 प्लस वन और नीचे 1/2 प्लस वन माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस वन और नीचे 3/2 प्लस वन प्लस सी। 2 एक 3 एक्स की पावर 3/2 नीचे 3/2 माइनस एक्स की पावर 3 और 2 5/2 और नीचे 5/2 प्लस सी। ये 2 ऊपर पहुँचेगी आई बराबर 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। ये आपका आंसर। सवाल नंबर 15। आई बराबर अंडर एक्स 3x वर्ग प्लस 2x प्लस 3 और dx। तो देखो बच्चों अंडर का मतलब क्या होता है 1/2 आप जानते हो एक्स की पावर 1/2 और 3x वर्ग प्लस 2x प्लस 3 और dx। गुणा में घातें जोड़ती हैं तो जोड़ दो 3 एक्स की पावर गुणा में घातें जोड़ती हैं ध्यान से देखो 2 प्लस 1/2 2 एकम 2 सॉरी 2 दूनी 4 1 5 बस क्या आ जाएगा 5/2। तो एक्स की पावर क्या आएगी 5/2 प्लस 2 एक्स की पावर यहाँ पर 1 यहाँ पर 1/2 तो 1 प्लस 1/2 2 एकम 2 1 3/2 एक्स की पावर 3/2 और 3 का x/2 की घात से गुणा होगा तो क्या आएगा 3 एक्स की पावर 1/2 और डी एक्स। समझ में आया क्या। और इस संख्या को हम उधर लिख लेते हैं। देखो बच्चों वो सवाल करेंगे इससे पहले 12वें सवाल में थोड़ी सी गलती होगी, ये जो 3 है ना वो गलती से छूट गया है तो 3 और आएगा। अभी मैंने आंसर चेक किया था 3 और 3 ऊपर आएगा 3 से 3 कट जाएगा, ये आपका आंसर है। ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 यहाँ पे ये छूट गया था ये वाला 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, ये आंसर आएगा। और एक थोड़ी सी मिस्टेक और हुई थी, तो इसका वर्ग करेंगे तो a माइनस बी का वर्ग क्या होता है a माइनस बी का वर्ग a वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab होता है। तो ये माइनस नहीं आएगा, ये क्या आएगा प्लस और ये प्लस और ये प्लस। अब हम वो सवाल करेंगे कौन सा कर रहे थे, तो सवाल को हमने इधर लिख लिया है। तो देखो बच्चों 3 थोड़ा आराम से करेंगे गलती ना हो। एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 बटे 5/2 प्लस 1 प्लस 2 और एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1 प्लस 3
एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, तो क्या हो गया 3। एक्स की पावर 5/2 7/2 और नीचे क्या आएगा वही 7/2, जो घात में आता है वही नीचे आता है। 2 एक्स की पावर 5/2 और नीचे 5/2 प्लस 3 एक्स की पावर 2 और 1 3/2 और नीचे 3/2। तो ये बटे की 2 है, ये तीनों जगह ऊपर चली आएगी। 3 दूनी 6/7 एक्स की पावर 7/2 बटे है ये, प्लस 2 दूनी 4/5 एक्स की पावर 5/2। ये 3 से 3 तो कट जाएगी, 2 ऊपर चली जाएगी, प्लस के 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। जहाँ समाकलन हो जाए वहीं से सी लिखना शुरू कर दोगे, समाकलन का निशान हट जाए वहीं से सी लिखना शुरू कर दिया। देखो बच्चों सवाल नंबर 16, आई बराबर क्या है 2x माइनस 3 टाइम्स cos x प्लस ई की पावर x और dx। अब इसको अलग अलग कर लो, तो 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस ई की पावर x और dx। तो देखो बच्चों 2 अचर पद आगे आ गया, x की पावर 2/2, एक और एक जुड़ गए, माइनस 3 कॉस का क्या होता है साइन एक्स, समाकलन सीधा सीधा प्लस में होता है साइन एक्स, तो ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ये आपका सीधा आंसर। हाँ सी तो लिखना है, सी तो लिख ही देना है, जहाँ समाकलन हो जाए वहाँ। तो ये और बढ़ा लो, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा एक्स वर्ग माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर। सवाल नंबर 17, आई बराबर 2x वर्ग माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 अंडर रूट एक्स और dx। देखो ध्यान से इसको अलग अलग कर लो, 2x वर्ग dx माइनस 3 साइन एक्स dx प्लस 5 अंडर रूट एक्स dx। अब 2 एक्स की पावर 2 और 1 3 बटे में क्या है यही 3 आएगी, माइनस 3 साइन का समाकलन क्या होता है माइनस का cos x, सीधा फॉर्मूला लगाना है, प्लस 5 अचर पद है। देखो x की पावर अंडर का मतलब क्या होता है 1/2, सूत्र के हिसाब से एक जोड़नी है और वही एक नीचे भी जोड़नी है, 1/2 में एक जोड़नी है और प्लस सी। तो ये क्या हो गया 2/3 एक्स की पावर 3 माइनस और माइनस प्लस 3 cos x और x की पावर 2 और 1 3/2 प्लस के 5 एक्स की पावर 3/2 और नीचे 3/2 प्लस सी। क्या हो गया 2/3 एक्स की पावर 3 प्लस 3 cos x 5 दूनी 10/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। यह आपका आंसर है। सवाल नंबर 18, आई बराबर sec x और sec x प्लस 10x और dx। देखो sec का इन दोनों से गुणा हो रहा है, गुणा कर दो, आई बराबर sec का sec से गुणा करेंगे कितना आएगा sec स्क्वायर x और sec का 10 से करेंगे तो sec x इंटू 10x और dx। अब देखो आप ध्यान से इन दोनों को अलग अलग कर लो, sec स्क्वायर x dx प्लस sec x 10x dx। sec वर्ग x का क्या होता है 10x समाकलन, प्लस sec x इंटू 10x का समाकलन क्या होता है sec x प्लस सी। ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 9 देखो 19, sec स्क्वायर एक्स बटे कोसेक स्क्वायर एक्स, आई बराबर sec स्क्वायर एक्स बटे कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। तो इसको आप लिख लो sec स्क्वायर को 1 cos स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर लिखा है, इसको आप लिख लो 1 sin स्क्वायर एक्स और dx। ध्यान से देखो अब ये आपको दिख रहा होगा बटे की बटे साइन ऊपर चली जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन बटे कॉस का मतलब क्या होता है, टेन, क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है आई बराबर टेन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। देखो ये सूत्र आपको याद होगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो इसके हिसाब से टेन स्क्वायर एक्स लिखा है, इसको क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और डी एक्स। अब इनको अलग अलग कर लो तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन और वन, तो वन ही है, अवकलन से समाकलन कट जाएगा एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर, एक को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, गुणा में नहीं। सवाल नंबर 20 देखो, आई बराबर 2 माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई बराबर, इसको अलग अलग कर लो, 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको 2 बार लिख लो, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। और 2 बार क्यों लिखा है ये आपको अभी पता चल जाएगा। देखो आई बराबर 2 गुणा 1 मान लो, 1 बटे कॉस का मतलब क्या होता है, सेक, आप जानते हो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बटे कॉस का मतलब क्या होता है, टेन, तो टेन एक्स, और 1 बटे कॉस का मतलब क्या होता है, सेक, तो सेक एक्स और डी एक्स। अब इनको अलग अलग कर लो, बराबर 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 3 अचर पद इसको भी आगे निकाल लो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। सेक एक्स आगे हमने इसलिए लगाया कि आपको याद आ जाए कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स ये फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। ये काय का होता है, टेन एक्स का, और माइनस 3 ये किसका होता है, सेक एक्स का, प्लस सी लिखते हैं, समाकलन होता है, तो ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 21 देखो आप, एक्स अंडर एक्स, सवाल नंबर 21 लिख लो। देखो अंडर एक्स प्लस 1 बटे अंडर एक्स का प्रति अवकलज का मतलब समाकलन ही होता है, तो पहले तो इसको सही ढंग से लिख लो। अंडू एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2, अंडू का मतलब यही होता है एक्स की पावर, अंडू घटा दिया हमने 1/2 घात, और ये बटे में इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर माइनस के 1/2 और डी एक्स। देखो ऑब्जेक्टिव सवाल है, जितना हो सके शॉर्ट में करो। अब देखो इसका सूत्र क्या होता है, पहला सूत्र होता है समाकलन का, एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 और बटे में एन प्लस 1 ये होता है, तो ये पहला ही सूत्र लग जाएगा। तो x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर 1/2 प्लस 1 और बटे 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर माइनस के 1/2 प्लस 1 बटे माइनस के 1/2 प्लस 1 और प्लस सी। तो x की पावर क्या हो जाएगी, 2 और 1 3/2 और बटे में 3/2 प्लस x की पावर 2 में से 1 घटेगा तो 1/2 और बटे में 1/2 प्लस सी। और इसको सही ढंग से लिख लो, सही ढंग से लिखेंगे। देखो 2 ऊपर चली जाएगी, 2/3, x की पावर 3/2 प्लस 2 ऊपर चली जाएगी 2 और x की पावर 1/2 प्लस सी। और ये कौन से में, ये आप चेक कर लो, ये है आपका पहले सवाल में ए में है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, दिखाने की कोशिश करता हूँ, ए में है। देखो ए में नहीं है, ये बी में है शायद, 2/3 एक्स की पावर, नहीं बी में भी नहीं है, और सी में देखो 2/3 एक्स की पावर 3/2 और 2 एक्स की पावर 1/2 सी। इसका आएगा 21 का सी, 21 का कौन सा आएगा, इसका सी, 21 का लिख दो सी ऑप्शन। अब आप देखिए 22वां सवाल, ये फलन दिया हुआ है, मैं आपको कॉपी में लिख के बता देता हूँ। देखो सवाल लिख लिया है मैंने, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, f2 बराबर 0 दिया हुआ है, ये हमें निकालना है, फलन fx निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो d, ये dx उधर पहुंच जाएगा और fx बराबर 4x³ माइनस
3 एक्स की घात 4 के ऊपर ले जाओ तो माइनस की हो जाएगी, और भाग का डी एक्स इधर आ जाएगा इंटू डी एक्स। दोनों ओर समाकलन कर दो, अवकलन से समाकलन कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा एफ एक्स और 4, और पहला ही पहला सूत्र लगेगा एक्स की पावर 4/4, क्योंकि तीनों एक 4 हो जाएगा, माइनस का 3, और एक्स की पावर माइनस के 4 में एक जोड़ेंगे तो माइनस का 3, और नीचे माइनस का 3, और प्लस में क्या आता है सी। देखो आप ध्यान से 4 से 4 कट गया और 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी एफ एक्स बराबर क्या आ गया आपका एक्स की पावर 4 माइनस माइनस प्लस और 1/एक्स की पावर 3 और प्लस सी। और F2 बराबर 0 दिया है तो इसमें F2 एक्स की जगह 2 लिखेंगे, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस सी बराबर ये क्या मान है इसका 0। अब आप देखो 2 का 4 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 16 आता ही है, 2 का 3 बार करेंगे तो 8 आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 प्लस सी बराबर 0, कितना आएगा 16 प्लस 1/8 प्लस सी बराबर 0। तो सी बराबर क्या आ गया, इधर जाएंगे दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 16 और माइनस का 1/8, इसके नीचे 1 मान लो, तो सी बराबर 8 एलसीएम आ गया, 8 छंगे 48, 8 4 12 माइनस 1, तो सी बराबर आ गया माइनस के 129/8। और सी का जो मान आया है बच्चों, सी का मान आपको यहाँ रखना है, ये फलन एफ एक्स है, एफ एक्स ही तो निकालना है आपको। तो एफ एक्स बराबर क्या था बच्चों आपका, देखो ध्यान से, एक्स की घात 4 प्लस 1/एक्स की घात 3, एक्स की घात 4 प्लस 1/एक्स की घात 3, और ये क्या लिखा है प्लस सी लिखा है, तो सी का मान रखेंगे, सी का मान कितना है माइनस के 129/8, माइनस के 129/8। अब आप ऑप्शन चेक कर लो कौन सा लग रहा है, देखो एक्स की घात 4 प्लस 1/एक्स की घात 3 माइनस 129/8, एक्स की घात 4 प्लस 1/एक्स की घात 3 माइनस 129/8, इसका ऑप्शन आएगा ये आपकी प्रश्नावली।